हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर की तैयारी कैसे करें। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बीकॉम पार्ट 1 जो फर्स्ट ईयर था उसमें आपने बहुत सारे अनुभव ले लिए। ओके, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो 80% स्टूडेंट है वो संघर्षों से गुजरता हुआ गया। क्यों गया? क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, जो स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मैंने अनुभव देखे। क्योंकि क्या हुआ कि इंटरमीडिएट के बाद में जब वो बीकॉम में आए तो उनके लिए जो माहौल था बीकॉम का बिल्कुल अलग लगा। ऐसा था या नहीं था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आप बहुत अच्छे से हमको कैसे तैयार करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। देखो क्या होता है, बड़े से बड़े ताले को छोटी सी चाबी खोल सकती है, लेकिन कितनी भी ताकत लगा लेना, उसको अगर आप तोड़ना चाहोगे तो उसमें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी उसी ताले को खोलने में। तो क्यों ना कि हम वो की ढूंढे जिससे हमें शीघ्र से शीघ्र सफलता आसानी से मिल सके, कम ताकत के द्वारा मिल सके। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कि बीकॉम सेकेंड ईयर की तैयारी करें तो करें कैसे। और बीकॉम सेकेंड ईयर की ही नहीं, आगे तक की जो तैयारी है वो भी इन्हीं बातों पर बेस्ड है। तो आइए समझते हैं। और हाँ, आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिलेबस की है, तो सिलेबस से बिल्कुल मत घबराइएगा। देखो, दो प्रकार का सिलेबस है, एक एनुअल है और दूसरा सेमेस्टर है। ठीक है, एनुअल और सेमेस्टर में क्या है, एनुअल में आपके लिए 7 पेपर देने हैं और जो सेमेस्टर है उसमें आपके लिए 9 पेपर देने हैं। 2 पेपर बड़े हुए हैं। तो ईयर में और सेमेस्टर में क्या है कि पेपर एक बार देने और यहां पर साल में 2 बार आपको पेपर देने। लेकिन मोस्टली जो आपके पेपर हैं वो है वही इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सेकेंड ईयर के मेन सब्जेक्ट हैं न्यूमेरिकल के, और थ्योरी में तो पूरा टोटल है ही। और इसके जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लो, पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा सेकेंड ईयर का। अब हम बात करेंगे कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के कुछ स्टेप्स हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोगों के पास में कोई जादू नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, आप ही लोगों की जो ऊर्जा है उसको एक सही दिशा में लगा करके पूरी मेहनत को एक सटीक समय पर और एक नियमानुसार और एक प्लानिंग के तहत लगवाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका मन लग जाता है तैयारी करने में। क्योंकि कॉमर्स का जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहली बात बताएं कि अच्छा टीचर भी मिलना मुश्किल होता है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये रियल है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो अच्छा टीचर है उसका मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए पड़ता है कि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं। क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से कॉमर्स में कैरियर और ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि उनको गाइड करने वाला जो टीचर है वो बहुत कम मिल पाता है, तो इसलिए और दिक्कत होती है। अगर सही से गाइड किया जाए तो 100% बीकॉम एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आइए समझते हैं जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, बीकॉम सेकेंड ईयर की प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे और इस प्लानिंग में क्या होगा, सबसे पहली बात, आप अपने अंदर मोटिवेशन लाइए। मोटिवेशन का मतलब यहां पर क्या है, मोटिवेशन का मतलब है कि आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो। एक बिल्कुल धारणा अपने मन से निकाल दीजिए कि हमसे कोई पढ़ने में अच्छा भी है। क्यों? जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को बिल्कुल तैयार कीजिए कि हमें सिर्फ बीकॉम नहीं करना, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करना है। अब आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां से आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जो अदर चैनल वालों से बहुत कुछ अलग मिलेगा। मेरे चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं मिलती है। पहला मोटिवेशन यही अपने अंदर जगाना है कि हम किसी से कम नहीं है। देखो, कॉमर्स कोई ऊपर से पढ़ के नहीं आया। टीचरों ने जिसको अच्छा टीचर मिल गया, अच्छे नोट्स मिल गए, अच्छा माहौल मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, अच्छी बुक्स मिल गई, समझ लो कि वो अच्छाई की ओर बढ़ गया। और जिसके लिए इनमें से एक भी चैन टूट गई तो समझ लो कि वो थोड़ा सा निराश हो गया। और नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, ग्रुप है बने हुए 9719811101, यहाँ 3 बार 101 है। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप है जहाँ आप जुड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ बताया, अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन लाइए। दूसरी चीज़, आप सबसे पहले देखेंगे सिलेबस के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस के बिल्कुल भी तैयारी मत करना। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि हमें यहाँ से चढ़ करके जाना कहाँ तक है, तो आप
फिर किस तरह से आप प्लानिंग करोगे। और जो प्लानिंग के थ्रू कार्य करते हैं, समझ लो उसके 40% रिजल्ट तो पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जब योजना बना करके कोई काम किया जाता है तो हम कोई भी स्टेप ऐसा छोड़ते ही नहीं है जहां से हमें दिक्कत आएगी। तो पहली चीज ये हमारा सिलेबस कहां से कहां तक है, ये चीज हमें जरूर देखनी है, और सिलेबस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तीसरी चीज है कि आप नोट्स बनाएं। ठीक है, चाहे नोट्स बनाएं या कहीं से नोट्स प्राप्त कर लें। हमारे यहाँ से नोट्स इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसको लेने के लिए एक आपके लिए प्रोसेस से गुजरना है। हर व्यक्ति के लिए नोट्स नहीं है, क्योंकि वो नोट्स इतने अच्छे से हमने बनाए, सबसे ज़्यादा उनमें हेडिंग्स है। जिन लोगों को बीकॉम पार्ट में मिले होंगे वो उनके बारे में जानते हैं, इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। नोट्स इसलिए बनाना जरूरी है कि जब आप किताबों से पढ़ते हो तो वहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो किसकी होती है? बुक्स की होती है। और बुक्स की लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी टफ होती है, और वहाँ पर जो हेडिंग्स दी हुई होती हैं वो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 दी हुई होती हैं, और उनमें 2, 3 इतनी टफ होती हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग होता है कि बच्चा याद नहीं कर पाता है। लेकिन जब नोट्स आप बनाओगे या नोट्स कहीं से आपको मिल जाते हैं, जहां आपने कोचिंग लगाया है वहां से अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप देखोगे कि उनमें नंबर आप हेडिंग्स बहुत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो टीचर्स नोट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि 4-5 बुक्स को इकट्ठा करके और अपने नॉलेज के बेस पे बनाते हैं। तो अब उन्हीं नोट्स को जब बार बार पढ़ना होता है तो बिल्कुल रट जाते हैं। कभी भी इंटरव्यू में बैठोगे, कहीं पर भी अगर एग्जाम में बैठोगे, तो वो नोट्स की सारी चीज़ें आपको याद आती हैं जो अभी तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर काम में आती हैं। ओके, देखो क्या होता है कि छोटे से बच्चे से अगर आप कोई भी चीज़ सुनोगे, अगर कहानी भी सुनोगे, उसे 2-3 बार सुना दो, कहानी सुनोगे, वो वैसी ही कहानी सुना देगा। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सिर्फ उन्हीं शब्दों पर रहा होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब अब बड़े कोर्स में जब हमने एंट्री की है तो वहाँ पर नोट्स को मात्र 3 या 4 बार पढ़ लिया तो समझ लो कि सब कुछ आपका रट जाएगा, 100% रट जाएगा। तो तीसरी बात हो गई हमारी नोट्स बनाने की। और चौथी चीज है यहां पर अन्य बच्चों से, जो आपके क्लास के हैं, अन्य बच्चों से आगे कैसे निकलें, इस पॉइंट पर हमें बात करनी है कि अन्य बच्चे जो क्लास के हैं उनसे हमें क्यों आगे निकलें। पहली चीज बताएं, क्योंकि कॉमर्स पढ़ करके हमें कंपटीशन में एक दिन बैठना ही बैठना है, हमें कुछ ना कुछ करना ही करना है। जब करना है तो जाहिर सी बात है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, उनसे हमारा कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा उनसे कंपटीशन होगा तभी तो हम अदर जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में कंपटीशन में बैठेंगे, तभी तो हम उनसे आगे निकलेंगे। तो आपको बता दें कि अन्य बच्चों से आगे निकलने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उनसे या तो ज़्यादा पढ़ें या आप एक टेक्निक ऐसी अपनाएं कि उनसे आप आगे निकल जाएं। और वो टेक्निक कैसी होती है? हम आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे कोचिंग वाले हैं वो एक शॉर्टकट बताते हैं, कुछ ऐसे गट्स बताते हैं जो अदर स्टूडेंट उस टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ट्रेंड लोग होते हैं वो उतने ही समय में, यानी 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट में सब कुछ एक्स्ट्रा करके रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है, एक प्रशिक्षण दिया हुआ होता है, रास्ता बताया हुआ होता है। तो इस तरह से कॉपी जब किसी प्रोफेसर के सामने पहुंचती है तो वो आपका चेहरा नहीं देखता है, वो वहां पर आपकी कॉपी देखता है। वहां पता ही नहीं चलता है कि ये लड़का की कॉपी है या लड़की की कॉपी है, या मतलब किस बच्चे की कॉपी है, वो नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे ने लिखा कैसा है। तो हमें अपने आप को कॉपी में प्रेजेंट कैसे करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं मनोरंजन में, और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से आपका कितना टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उस टाइम में से कॉमर्स के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, पूरे ज़िंदगी भर आपके लिए वो प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा जहाँ से चाहे ज़िंदगी भर YouTube देखना कामयाब होने के बाद। तो बात होती है कि अन्य बच्चों से हम आगे निकलेंगे कैसे? तो भैया अच्छे नोट्स बना करके, समय का सदुपयोग करके। अब आप सोचोगे ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही, आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता हैं, बस क्या है उसकी सेटिंग ही तो संभालनी है जो एक टीचर ही संभाल पाता है। आप मैं बताऊं कि अब देखो यहाँ पर एक वीडियो की तरफ बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई जा सकती हैं। अगर क्लास ज्वाइन होता तो वहाँ पर तो पर डे कोई ना कोई एक ऐसी बात आ जाती है। अगर मान लीजिएगा कि 6-7 महीने भी क्लासेस चल गई तो कितने ट्रेंड हो जाओगे। अगर 10 मिनट की वीडियो आपको इतना नॉलेज दे सकती है तो फिर 10 घंटे की कितना नॉलेज देगी। इन सब चीज़ों में दिमाग आपको सेट करना होगा। तो अन्य बच्चों से आगे जैसे ही आप निकलना शुरू करोगे तो कॉलेज में जो पढ़ाने वाले हैं आपके प्रोफेसर हैं वो भी आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे।
क्यों कर देंगे? क्योंकि टीचर को वही बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो उनका मार्गदर्शन अपनाते हैं और जो क्लास में अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर पाते हैं। और कभी भी कॉमर्स लेने के बाद में बोलने में मत हिचकिचाना, आपको पर डे बोलना जरूर है। और क्लास में जब आपको लगने लगे कि अरे मैं अब ग्रो कर रहा हूं, मैं अब अन्य बच्चों से आगे निकल रहा हूं, वहां पर कभी भी अपने आप को स्पीड कम मत होने देना, स्पीड को बढ़ाए रखना, क्योंकि वही टाइम आपका होता है जो आपको सबसे आगे ले जाएगा। ओके, तो यहां पर अन्य बच्चों से आगे निकलने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़्यादा पढ़िए, चाहे नोट्स से आप सीखिए, चाहे अच्छे टीचर का चुनाव करके आपको पढ़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अन्य बच्चों से आगे निकलना है। और अगली चीज़ है कि सबसे पहले क्या पढ़ें, इधर ले आऊँ, सबसे पहले क्या पढ़ें, ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले क्या पढ़ें, ठीक है। देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। क्या होता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य क्लासेस में जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ टीचर ऐसे हैं कि जो सीधे एक टफ न्यूमेरिकल वाला चैप्टर शुरू करा देते हैं और बच्चों के समझ में उनको पता होता है कि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, बच्चों के समझ में देर से आएगा, वहीं से बच्चों के अंदर निराशा भर जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमको तो अपनी प्लानिंग दूसरी तरह से करना है, हमें सरल से कठिन की ओर चलना है। हमें सबसे पहले वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जो 100% एग्जाम में भी आए, और वो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो चैप्टर थोड़े सरल भी हैं, और वो चैप्टर जो हमारे लिए आसानी से तैयार भी हो सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, मान लीजिएगा जैसे कॉस्ट की बात बताएं, कॉस्ट में आपको 8 चैप्टर न्यूमेरिकल के हैं, ठीक है, 8 चैप्टर न्यूमेरिकल के हैं, जिनमें से 6 चैप्टर्स लगभग में आता ही आता है। और इन 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 100% हर वर्ष न्यूमेरिकल जिनसे आता है, अथवा में लगा हुआ हो सकता है औरों का, लेकिन ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर साल न्यूमेरिकल आता है। अब क्या होता है कि 8 को पढ़ा जाए या पहले इन 3 को पढ़ा जाए, ये विकल्प निकल करके आता है। अरे भैया, जितनी ऊर्जा हम 8 में लगाएंगे उतनी ऊर्जा का 80% ऊर्जा हम यहाँ पर नहीं लगा देंगे 3 चैप्टर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स की एक सबसे अच्छी बात बताएं कि इसके थ्योरी करो चाहे न्यूमेरिकल, उसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते। क्यों नहीं कटते हैं? क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें अगर फालतू लिखोगे तब भी नंबर कटेंगे, अगर एक्स्ट्रा लिखा तब भी नंबर कटेंगे, टू द पॉइंट नहीं लिखा तब भी नंबर कटेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले पढ़ें क्या, इसके लिए उन पॉइंटों को छांटना है जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, हर वर्ष एग्जाम में भी आते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, ये तो जिस टीचर को अनुभव है, जो उसको लंबे समय से पढ़ा रहा है, या अनसोल्ड आप ले लिए हैं, उससे स्टडी करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे सबको पता होता है। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट इतना जरूर करूँगा कि हर यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब में मिलते जुलते ही सिलेबस हैं, मिलते जुलते कोर्सेस हैं, ठीक है। 1-2 जो सब्जेक्ट है वो चेंज है, बाकी सबका एक है। और जो बातें आज हमने आपके साथ में शेयर की हैं, इनको लेकर के अगर आप चलते हैं, 100% आपकी जो परसेंटेज है अच्छी बनेगी, गारंटी से अच्छी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।